और बिल्कुल निष्पक्ष। और आपसे यदि आप मेरे पास आए हैं, और मैं पहली बात तो सम्मान करता हूँ भारत के संविधान का। सर जब एक बात बताइए, आप मेरे पास आए हैं, ये आपको अधिकार है कि सवाल जो हो उसका जवाब दिया जाए। जब हम भारत के संविधान को मानते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें मानना चाहिए। भाई एक बात बताइए, आप भीमराव को समर्थन दिल से करता हूँ क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। मैं किसी मोमडन बिलोंग मतलब किसी भी जाति को या किसी भी व्यक्ति के विषय को नहीं ये कहना चाहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप यदि हिंदू हैं या भारतीय नागरिक हैं, मैं केवल ये कहना चाहूँगा आप भारतीय नागरिक हैं तो आप केवल गलत का विरोध करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मोमडन हैं या आप सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं आप, लेकिन अगर कोई भारतीय संविधान के अलग चल रहा है, जो भारतीय संविधान का विरोध कर रहा है, आप उसके खिलाफ चलें। और मैं सभी आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं सदा रहूंगा। लेकिन सुनो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भाई संविधान के आधार पर हमारा भारत, केवल हमारा भारत देश चल रहा है, वरना अगर भारत की नागरिकता आप खो देंगे, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, आप मेरी बातों को महत्वपूर्णता समझें। जो लोग भारतीय नागरिकता खो देंगे उनके पास अधिकार नहीं रहेंगे अपनी बात को उठाने के लिए भी। केवल और केवल यदि हमें अधिकार मिल रहा है, केवल भारत में मिल रहा है, और मैं परंपरा हिंदू समाज से हूँ और उस परंपरा परमात्मा से यही चाहता हूँ कि मैं दोबारा जन्म लूँ तो इस समाज में लूँ, भारत में लूँ, क्योंकि हमें अधिकार केवल भारत ने दिया अपनी बात को कह सकें। क्यों किसी और देश में आज़ादी नहीं है अपनी बात रखने की? नहीं सर, मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। आप बताएं मुझे, ये आप जानते हैं ना वो जो हैं किम जोंग और साउथ कोरिया के तानाशाह भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री भी हैं वहाँ के। बिल्कुल। और केवल आज़ादी हमें है, अपनी हेयर स्टाइल हमें कैसे रखनी है, लेकिन वहाँ नहीं है। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप भारतीय नागरिकता को समझे, जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, आपको महत्वपूर्णता नहीं महसूस हो रही है। आपको लगता है कि आप सुनो कि भाई मैं किसी भी समाज से, किसी भी व्यक्ति से या मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई व्यक्तित्व है, ना कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं आपसे केवल सभी देखने वालों से यही चाहूँगा, आप बताएं मुझे इस समाज से पहले, हिंदू से समाज से या मुस्लिम से, हम मुझे एक समाज बताएं, धर्म सबसे पहले इस पृथ्वी पर भारत में कौन सा था? हम भाई आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन धर्म बताया जा रहा है। हम इसी बात पे और लोगों से सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। ये केसरी नाम कहाँ से सोचा और किस आधार पर आप केसरी नाम रखना चाहते हो? केसरी नाम हमारे शास्त्रों में है, आप उठा के देखिए डीएम ऑफिस में, हाँ जो हमारे पुराने दस्तावेज आपको मिले सब में केसरी नाम है। गाजियाबाद जिले का नाम पहले केसरी जिला था, ठीक है। और दूसरी बात है हिंदुत्व, आपने देखा होगा एक सीमा आई है अभी पाकिस्तान में, जिस सीमा हैदर कहा जा रहा है। अब तो उनके जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि अब उनको सीमा हैदर ना कहा जाए, उन्हें सीमा सचिन कहा जाए। आप इस बात से कितना संतुष्ट हैं? मैं बताता हूँ आपको, सीमा ने खुद सभी न्यूज़ चैनलों पे और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे कहा कि मुझे भारत में रहने दो, मैं पाकिस्तान में जाऊंगी तो मुझे मार डालेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, ठीक है। और एक हमारे देश के गद्दार हैं आमिर खान, नसरुद्दीन साहब, उन्हें देख लो, उन्हें भारत में डर लगता है। और एक पाकिस्तान से आई मुस्लिम लेडी, वो भारत में सुरक्षित है, वो कह रही है मुझे भारत में रहने दो, मुझे पाकिस्तान भेज दोगे तो मुझे मार डालेंगे। ये है हिंदुत्व, ये है हिंदू राष्ट्र जिसे कहते हैं भगवा केसरी, वो उसकी पहचान, ये वो सबको सुरक्षित रखती है। लेकिन ये है एक प्रोपेगेंडा, एक वोट का पोलराइजेशन कांग्रेस का दिया हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 50 साल 60 साल 55 साल जो भी राज करा कांग्रेस ने, किस एक स्टेट का नाम बता दो किसमें शांति हो, कि हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो। जो पार्टी 50-60 साल शासन करने के बाद भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं निपटा पाई हो, और आज भी पुलिस फोर्स लगानी पड़ती हो, कोई ईद का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, सब पे पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है,
कि त्योहार सुरक्षित निपट सके। तो क्या क्योंकि जी हम कहने के लिए कहते हैं कि हिंदू है, ये अच्छा वो है, गुलदस्ता है, इसकी एक खूबसूरती, क्या खूबसूरती है? अरे बिना पुलिस फोर्स के, बिना सिक्योरिटी के कोई त्योहार नहीं निपटा सकते, वो सिक्योरिटी है? वो ऐसा देश आपने दिया हमें, हमारी जनरेशन को ऐसा देश आपने दिया है जो बिना पुलिस फोर्स के नहीं निपट सकता है? न मणिपुर में देख लो, कहीं भी देख लो, स्त्रियों पे, महिलाओं पे कितने अत्याचार हो रहे। ये 70 साल में, 60 साल में ऐसा देश हमें दिया है कांग्रेस ने। आपने अभी मणिपुर का एक जिक्र किया है, वहां से एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है एक लेडीज की, उस मामले को किस तरह देख रहे हो? देखना क्या भैया, बहन बेटी सबके घर में, आपके भी हमारे भी, अपना जातिगत विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद, राजनीतिक विवाद अलग हो गया, बहन बेटी तो सबके घर में है, उनकी सुरक्षा करना तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। महिलाओं को इस तरीके से नगन करके और पूरे उसमें घुमाया जा रहा है, ये तो हमारे देश की सीधी सीधी बदनामी है, बेइज्जती। ये किस समाज, कैसा समाज दिया कांग्रेस वालों से, मैं ये पूछ रहा हूँ क्लियर। आप ये बताइए, आपने जो ये केसरी नाम सोचा है गाजियाबाद का बदलने, इसके पीछे कौन शख्स है जो मेन आदमी है, उससे एक बार बातचीत कराने का हमारा प्रयास करवाइए आप। बिल्कुल करवाएंगे। कौन है उनका, एक बार हमें नाम बताने की कोशिश। बिल्कुल करवाएंगे। हमारे हैं अंदर बैठे हैं, बोस जी हैं, पश्चिम बंगाल से, बहुत ही सभ्य और पढ़े लिखे, JNU के प्रोफेसर हैं, ओपन यूनिवर्सिटी में, उनसे हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे और बहुत ही हम उनके उस पर चल रहे हैं। देखो उन्होंने एक अच्छा वो रखा है, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम कराने जा रहे हैं गाजियाबाद जिलों में, गाँव जलालाबाद में एक बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। उसके लिए हम आपसे मिलवाएंगे, आप अंदर जाइए, बैठिए। देख सकते हैं कि बताया है कि जो मेन शख्स है जिसने केसरी नाम सोचा है, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं लगातार हमारे साथ लोग बने हुए हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और मैं गाजियाबाद की जनता से पूछना चाहूंगा कि गाजियाबाद का नाम बदलकर केसरी होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय रखिए। और यहाँ पे एक दरवाजे पर शख्स खड़े हुए नजर आए हैं, हम इनसे नाम इनका पूछेंगे और इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? ज्ञानेंद्र चौधरी। जो हमने सुना है, हमारी टीम ने सुना है, चर्चा में एक विषय लगातार बन रहा है जिलों के नाम चेंज करने की, और आपने एक मोटिव स्टार्ट किया है कि गाजियाबाद का नाम चेंज करके केसरी रखा जाना चाहिए। किस आधार पर आप बोल रहे हैं? गाजियाबाद एक मोमडन के नाम से रखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर इतिहास उठा कर देखें तो केसरी इसका नाम है और केसरी ही होना चाहिए। इसलिए हमारे जो प्रोफेसर हैं वो आपसे इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। देख सकते हैं प्रोफेसर बताया जा रहा है, उनका नाम अभी हमको मालूम नहीं है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दो शख्स बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर कौन है और क्या नाम है, कहां से बिलोंग करते हैं। लगातार इसी तरह की बेबाक बातचीत का आप हिस्सा बनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि गाजियाबाद को छोड़िए और जितने भी जिलों के नाम बदलने का लगातार वहां की जनता प्रस्ताव रख रही है। आप भी बताइए कि आप कौन से जिलों से बिलोंग करते हैं और आपके जिले का भी नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये हमारे साथ अब से लगभग 15 दिन पहले भी जुड़े थे, इनका नाम निखिल चौधरी है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं अपने बेबाक बयानों को लेकर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ऐसा इनके दिमाग में क्या झल्लूस उठा के गाजियाबाद का नाम केसरी रखा जाना चाहिए और इन्हें कहां से इस बात की प्रेरणा मिली। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारी जो टीम ने सुना है कि आप गाजियाबाद का नाम चेंज करके केसरी रखा जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी नाम भी तो हो सकता था, केसरी क्यों? हम चेंज कहाँ कर रहे हैं? जो पहले था 1773 में एक जो मुस्लिम मुगलिम थे उनके एक जगह चाहे थी दिल्ली के नज़दीक में, जो ऐसी थी कि दिल्ली सबके लिए टारगेट थी कि दिल्ली पे सब आक्रमण करें। हम नाम चेंज क्या कर रहे हैं? 1773 में जाओ, केसरी वो पटेल नगर में एक जगह है हमारे यहाँ, हम नाम चेंज करने कौन करा है? हम तो वही कह रहे हैं कि जो पहले है वही चीज हमें कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं नाम चेंज करने से क्या फायदा होगा हमारे देश को, ये तो खामोखा की एक फालतूगिरी है। तो हमने कहा ना चेंज कहाँ कर रहे हैं हम? जो पहले था 1773 में वही चाहिए हमें। तो लोग कह रहे हैं जो है इस टाइम प्रेजेंट में वो रहने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रेजेंट में क्या है देखो सुनो, मुगल शासन रहा 300 साल हमारे यहाँ क्षेत्र में। उससे पहले मुगल शासन में ये था कि हमें अब चेंज किसने कहा चेंज कर रहे हैं? जो पहले था हमें वही चाहिए, जो 300 साल पहले मुगल राज्य का वो हम चेंज नहीं कर रहे।
केसरी माता मंदिर है पटेल नगर में, क्षेत्र को बता देना, पता नहीं होगा डिबेट हमारे चैनल आज पहली बार आए होंगे, पता नहीं क्या है। पर हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं, रिसर्च बहुत बड़ी है, ठीक है। हम चेंज नहीं कर रहे, हमने कहा कि चेंज नहीं करना, जो पहले था वही करना है, ठीक है। संपर्क में बहुत सारे लोग जोड़ रखे हैं, अभी चेंज नहीं करना है, जो पहले था वही करना है। केसरी केसरी से मतलब क्या है आपका मतलब? हम केसरी चाहते हैं। हम आपके प्रोफेसर साहब से बात करना चाहेंगे। लगातार जो बाहर लोग मिले हुए बोल रहे हैं कि प्रोफेसर साहब इस बात को बिल्कुल साफ स्पष्ट कर सकते हैं। हम अपने प्रोफेसर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इनका मुद्दा क्या है और इनके दिमाग में एकदम ये विचार कहां से आया। लगातार इसी तरह का भारत के कोने कोने से मुहिम आ रही है कि हमारे राज्य का, हमारे गांव का, हमारे नगर का नाम चेंज किया जाए। इससे पता नहीं क्या होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, अपना नाम बताने का प्रयास करेंगे। मैं प्रोफेसर अर्नब बोस हूँ। मैं अभी गाजियाबाद में रहता हूँ, लेकिन गाजियाबाद जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो एक्चुअली मेरठ से आया है। मेरठ का जो डिवीज़न हुआ था उसमें मेरठ और गाजियाबाद आया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन ये एक वेल थॉट आर्गुमेंट बने नाम नहीं है। गाजी का जो मतलब है वो है मुस्लिम वॉरियर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, जो मुसलमान जो मुसलमान नहीं है उनके अगेंस्ट जो फाइट करता है उनका नाम गाजी होता है। और गाजी प्लस आबाद यानी हम उनको आबाद कर रहे हैं, ऐसे एक नामकरण हो सकता है। यानी कि इन दोनों को जोड़ के गाजियाबाद नाम पड़ा है। करेक्ट। और एक चीज़ भी है, शायद कोई वॉरियर था जिनका नाम गाजी था, बट बोथ ऑफ देम, ये दोनों ही चीज़ अलग, एंटी इस्लाम है, एंटी हिंदू है, एंटी सेक्युलर है, ठीक है। गाजियाबाद नाम कभी भी नहीं हो सकता, एंटी इस्लाम है, एंटी हिंदू है, एंटी सेक्युलरिज्म है, हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। तीसरा चीज़ जो हम नाम जो चेंज करना चाहते हैं, सभी बोल रहे हैं कि गाजियाबाद का नाम चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गाजियाबाद का नाम कैसे होना चाहिए ये हम देख सकते हैं। जो दो प्रधान और तीन जो चीज़ है, बट दो कोलकाता और मुंबई से, वो दोनों ही माँ दुर्गा से और देवी शक्ति से, मुंबई से वो देवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। मुंबई का नाम मुंबा देवी से आता है, कोलकाता का नाम माँ काली से आता है। मैं खुद कोलकाता का निवासी हूँ। और इधर का जो मैंने जब देखा है, जो हिस्ट्री है, जो आपका सरकारी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, सबसे पुराना जो चीज़ है वो है केसरी माऊ केसरी होता है, केसरी माता का मंदिर भी होता है। तो इधर का नाम जो हम प्रस्ताव में रखते हैं, जो माँ दुर्गा से, माँ शक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, वो है केसरी। तो ज़िला गाजियाबाद से हमारा जो प्रस्ताव है वो है ज़िला केसरी कर दिया जाए, ठीक है। थैंक यू। इसके चलते आप इस नाम बदलने के चक्कर में कहीं राजनीति में अपनी चमक तो नहीं बना रहे हो क्या? आप आने वाले टाइम में गाजियाबाद के विधायक या जिले के एक एमपी के रूप में तो नहीं आना चाहते? क्या अपनी राजनीति चमका रहे हो? लगता है ऐसा? देखिए, पॉलिटिक्स सब कुछ में छुपा हुआ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी एक बैटल ऑफ सिविलाइजेशंस होता है, जो हंटिंगटन ने कहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जिन्होंने बैटल ऑफ सिविलाइजेशन बोला है। चाइनीज़ जो फिलोसोफर्स बोलते हैं कि दुनिया में तीन ही सिविलाइजेशन है। चाइनीज़ है, एक पाश्चात्य सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और एक भारतीय सिविलाइजेशन है। भारतीय सिविलाइजेशन बहुत ही उम्दा है, अलग किस्म का है, एक्चुअल फिलॉसफी है। बहुत लोगों ने बोला है, अभी तो ओपनहाइमर करके एक फिल्म भी आ रहा है, करेक्ट, जहाँ भगवद गीता का कोटेशन भी है, क्यों है, अद्वैत वेदांत के साथ क्या रिलेशनशिप है, सब कुछ है। और हम एकमात्र सिविलाइजेशन है जो शक्ति माँ के रूप में देखते हैं, भारत को माँ के रूप में देखते हैं, मातृशक्ति को देखते हैं। सो सिर्फ पुरुष नहीं, नॉट ओनली मैस्कुलिनिटी बट ऑल्सो फेमिनिटी इज ऑल्सो इक्वली गिवन, मैंने मातृ को भी लेकर आते हैं। केसरी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविलाइजेशनल वैल्यू है, ये दिल्ली के नज़दीक है। इस ज़िले का नाम केसरी डेफिनेटली होना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स का कुछ ये नहीं है, ये सिविलाइजेशन। निखिल, हाँ एग्जैक्टली, तो निखिल जी इस मुहिम को चला रहे हैं इस ज़िले में, जो मैं और कभी भी गाजियाबाद नाम नहीं बोलूँगा, ज़िला केसरी है।
देख सकते हैं इन्होंने बताया कि गाजियाबाद का केसरी नाम अवश्य होना चाहिए। ये पहले भी केसरी नाम था, मुगलों ने आके नाम चेंज किया। और हमारे साथ निखिल जी भी हैं, हम इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहीं लगता है ऐसा जनता को कि इस तरह के जो बयान उठाते हैं ये अपनी राजनीति चमकाने और भविष्य में एक उभरता हुआ नेता के रूप में नजर आ भी सकते हैं। हम इसी तरह की लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है निखिल जी कि आप इस नाम के चक्कर में अपनी राजनीति को एक उबाल दे रहे हैं, आप एक बहुत ही बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए ऐसा है, चेहरा तो मैं कहने नहीं चाहूँगा। देखो मैं एक कार्य कर रहा हूँ समाज के लिए, और मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूँ और जहाँ कार्य कर रहा हूँ तो प्राथमिकता उसके लिए रहनी चाहिए। बात राजनीति की रही तो राजनीति मैं ये कहना चाहूँगा धर्म के प्रति राजनीति होनी चाहिए। और आप किसी पार्टी से बिलोंग करें या किसी पार्टी के साथ जोड़ें तो मैं आपको तो पता होगा। देखो सुनो, प्राथमिकता है पार्टी के साथ है, पार्टी मेरे साथ